हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 14 केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ देखा कि किस तरह से करंट जो है वो लिक्विड में फ़्लो होता है। उसके बाद हम किस तरह से सॉल्यूशन को नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर अब हम जो देखने वाले हैं वो पोटैटो में देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो हम आगे देखने वाले हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। बूजो डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। बूजो ने सोचा कि चलो ये टेस्ट किया जाए कि कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं। ही कट अ पोटैटो इनटू हाफ्स एंड इंसर्टेड द कॉपर वायर ऑफ ए टेस्टर इनटू इट। उसने क्या किया, आलू को हाफ कट किया और उसके अंदर ये कॉपर वायर इंसर्ट कर दिया। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम एंड ही फॉरगेट टू टेक आउट द वायर्स ऑफ टेस्टर इंसर्टेड इनटू द पोटैटो। तुरंत उसकी मम्मी ने बुला लिया तो वो उसमें वायर वैसे ही रखे रहने दिया, उसने देखना निकालना भूल गया। When he come back after half an hour, he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire, whereas there was no such spot around the another wire. जब वो कुछ समय बाद आया तो उसने देखा कि एक वायर पे उसको ग्रीनिश ब्लू कलर जो है ये दिखाई दे रहा, दूसरे पे कुछ भी नहीं है। He was surprised with this observation and along with पहली repeated this activity many times. उसको बड़ा आश्चर्य हुआ इस ऑब्जर्वेशन के साथ और उसने कई बार पहली के साथ मिलकर ये एक्टिविटी परफॉर्म करी। They found that is it was always the wire connected to the positive terminal. हर बार ये देखो, ये वाला जो वायर है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो जो वायर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था वो ग्रीन कलर का हो गया। विच हैड ए ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड इट। दे फेल्ट दैट दिस डिस्कवरी वॉज वेरी यूजफुल बिकॉज इट कुड बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल और बैटरी कॉन्सिल्ड इन अ बॉक्स। उन्होंने ये सोचा कि ये इसीलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू हम पॉजिटिव टर्मिनल को आइडेंटिफाई या फाइंड आउट कर सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ ऐड हुआ है, ये हम पता लगा सकते हैं, है ना। दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग टू चिल्ड्रंस मैगजीन। उन्होंने सोचा हम अपनी जो हमने डिस्कवरी की है या जो फाइंडिंग्स की है उनको चिल्ड्रन मैगजीन, जो बच्चों की मैगजीन आती है जिसमें बच्चे नई नई चीज़ों के बारे में बताते हैं, उसमें उन्होंने देने का सोचा। रिमेंबर दैट बूजो सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टर electricity or not. What he found was the current produced in a chemical effect in a potato. To him this was very exciting. In fact, this is how science sometimes work. You are looking for something and you discover something else. अब देखो यहाँ क्या हुआ, उसने करा कुछ और था। वो ये जानना चाह रहा था कि पोटैटो में कंडक्टिविटी होता है या नहीं, मतलब करंट फ्लो होता है या नहीं, पर उसको मिल कुछ और गया। उसको क्या मिल गया कि जो एंड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था वो ग्रीनिश कलर का हो गया। तो साइंस कई बार ऐसे ही काम करता, हम ढूंढते कुछ और है और मिल कुछ और जाता है ना। तो मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हैव बीन मेड इन दिस मैनर। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो हैं वो इस तरीके से हुई हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यू नो दैट अ ब्रांड न्यू बाइसिकल हैज शाइनिंग हैंडल बार एंड व्हील रिम्स। आपने देखा होगा जब कोई चीज़ नई आती है मेटल की तो एकदम चमकदार रहती है। साइकिल लेके आए होंगे आप, सबने साइकिल खरीदी होगी, तो साइकिल जब लेके आते हैं तो कैसी चमकती हुई दिखाई देती है। इफ दीज आर accidentally scratched, the shiny coating comes off revealing a not a shiny surface beneath. अब अगर मान लो गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं खरोच वरोच लग जाती है, तो जो शाइनी सरफेस है वो क्या है, शाइनी नहीं रहती है। You might have also seen women using ornaments which appear to be made of gold. आपने देखा होगा वुमेन्स जो है ऑर्नामेंट्स बहुत पसंद करती हैं, अलग अलग तरीके से पहनती हैं, गोल्ड के होते हैं। However, with repeated use the gold coating wear off revealing silver or some other metal beneath. अब अगर मान लीजिए गोल्ड या सिल्वर की प्लेटिंग किसी मेटल पे है
है ना, मतलब कवरिंग चढ़ी हुई है तो थोड़े दिन अगर रेगुलर पहनो तो वो कवरिंग गायब हो जाती है। हाँ, यदि प्योर गोल्ड और सिल्वर है तब तो नहीं होगा, बट यदि उसके ऊपर कवरिंग है तो वो दोनों गायब हो जाएंगी। इन बोथ केसेस अ मेटल हैज़ ए कोटिंग ऑफ अनदर मेटल, दोनों ही केसेस में एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग थी। डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपोजिटेड ऑन टॉप ऑफ द अनदर। आपको आश्चर्य होगा किस तरह से एक मेटल की कोटिंग दूसरे पर की जा सकती है। तो ये जो है, ये वाला पोर्शन जो है किस तरह से कर सकते हैं, ये जो कहलाता है ये इलेक्ट्रोपेटिंग कहलाता है, और इसके बारे में और ज़्यादा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।